दोस्तों वो कई बार खुद भी शिकार हो जाता था हिंसक जानवरों का। बड़े बड़े शेर और जो दोस्तों जो मैमल्स होते थे, बियर होते थे, वो इंसान को मार देते थे। और काफ़ी जो है अपने टाइगर का जो शिकार है मनुष्य हुआ है दोस्तों। और उस समय हम देखते हैं ज़्यादातर शिकारी जो है जानवर जो है इंसान को खा लेते थे और उठा करके लेके जाते थे, क्योंकि उस टाइम तक मनुष्य के पास कोई हथियार नहीं था, ना कोई मजबूत तरीका था कि हिंसक जानवरों से बचा कैसे जाए। लेकिन धीरे धीरे उसने उसकी बुद्धि का जब विकास हुआ तो उसने पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू किया और हिंसक जानवरों से बचने के लिए दोस्तों पेड़ों पर चढ़ने लग गया, गुफाओं में रहने लग गया। डर भी लगता था दोस्तों मनुष्य को। उस समय पे उसने लकड़ी को अलग अलग शेप बनाकर औजार बनाना शुरू कर दिया। लकड़ी का शेप बनाया, पत्थर के औजार बनाए, पत्थर को छील कर अलग अलग तरह की शेप दी गई, जिसके कारण वो हिंसक जानवरों की खाल को काटने लग गया था। ये मानते हैं कि हिंसक जानवरों की जो खाल होती थी वो दोस्तों पत्थर के ज़रिए ही वो छीलता था और उसी से मांस के टुकड़े काट कर अपना पेट भरता था। धीरे धीरे उसने कृषि करना भी आरंभ कर दिया था। वो जब ये भी माना जाता है कि जब वो कोई फल खा रहा था तो उसने अपनी झोपड़ी के पास कोई बीज गिर दिया था और वो अंकुर के रूप में उभरा, तो उसको समझ में आया कि ये मैंने फल खाया था। तो आज ये मिट्टी में दबाने के बाद जो है और भी पेड़ बन गया है और फल देने लग गया है। तो धीरे धीरे मनुष्य की रीढ़ की हड्डी जो थी दोस्तों वो सीधी हो रही थी, और रीढ़ की हड्डी जब सीधी हुई तो वो मनुष्य की तरह लंबा देख सकता था, दूर तक देख सकता था। हिंसक जानवरों से बचने के लिए वो अब दूर तक देखने लग गया था। अब ये भी माना जाता है दोस्तों उस समय पर जब वो नदी को पार करता था, नदी को पार करते समय उसको मगरमच्छ वगैरह खा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे उसको ये भी समझ में आया कि पत्थर के ज़रिए वो क्या क्या कर सकता है। पत्थर के ज़रिए सबसे पहला हथियार माना जाता है पत्थर का दोस्तों। पत्थर को वो हाथ में लेकर के चलने लग गया, जिसको हम बटिकाश्रम बोलते हैं। बटिकाश्रम को वो हाथ में लेकर के चलने लग गया, और जब वो हाथ में लेकर के चलने लग गया तो दोस्तों हिंसक जानवर बड़े बड़े घास में छुपे रहते थे, और इंसान जब चारों पैरों पर चलता था तो नज़र नहीं आते थे। जब वो नदी में उतरता तो लकड़ी के सहारे अपनी सुरक्षा के लिए वो पहले इंतज़ाम करता कि कहीं मगरमच्छ नहीं है या कुछ और चीज़ तो पानी के अंदर नहीं है, ताकि उसको कोई ख़तरा ना हो। तो धीरे धीरे दोस्तों आगे बढ़ा और झुंड में वो रहता था। झुंड में जब वो रहने लग गया तो और भी उसके दोस्त जो हैं दोस्तों जब पानी के अंदर से आने लग गए तो तैरना नहीं आता था। बहुत सारे आदि मानव जो है दोस्तों पानी के बहाव में डूब जाते थे, और डूबने के कारण जो है दोस्तों तैरना भी धीरे धीरे मनुष्य ने सीख ही लिया था। लेकिन बहुत से पहले जो आदि मानव थे वो पानी के बहाव में भी डूब जाते थे। इसी प्रकार से मनुष्य ने पानी के अंदर रहना, तैरना सीखा, और बहुत लंबा स्ट्रगल है दोस्तों। हम ऐसे ही मानते हैं कि हमारी ज़िंदगी कितनी आसान है, लेकिन आसान नहीं थी दोस्तों। आप खुद सोच करके देखिए कि यातायात के साधन ना हो, आग का आविष्कार ना हो, कोई हथियार ना हो, और जंगल में लाइफ बिताना कैसा रहेगा। आप खुद सोच करके देख सकते हैं। उस समय पर बड़े मगरमच्छ और अलग अलग तरह के जो जीव थे दोस्तों उनका सामना मनुष्य ने बिना हथियारों करना शुरू किया, और धीरे धीरे लकड़ी का इस्तेमाल, लकड़ी इतनी मजबूत नहीं होती थी दोस्तों, तो धीरे धीरे मनुष्य ने पत्थर को नुकीला करके लकड़ी के आगे बांधकर प्रयोग में लाना शुरू किया। और धीरे धीरे जब हम होमो सेपियंस को देखते हैं दोस्तों, तो होमो सेपियंस जो था दोस्तों वो इंसान के रूप में उभरना शुरू हुआ, और उसका विकास जो है दोस्तों धीरे धीरे बढ़ रहा था। इंसान जो माना जाता है कि इंसान की बुद्धि का जब विकास हुआ तो वो होमो सेपियंस के रूप में उभर कर सामने आने लग गया। अब वो झुंड बनाकर शिकार करता था। अब शिकार करने के बाद वो है झुंड में ही बैठ करके खाता था। तो झुंड की एकता को समझा, और झुंड की एकता को समझकर दोस्तों उसने शिकार करना भी आरंभ कर दिया था। जब कभी कभी हिंसक जानवर पूरे झुंड का शिकार कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने हार नहीं मानी, पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान को बचाया, और कभी कभी वो अपनी गुफाओं में भी बढ़ जाता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में गुफाओं का आविष्कार मनुष्य ने करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों जब गुफाओं को बनाना शुरू किया तो दोस्तों गुफाओं में जब मनुष्य रहता था तो झोपड़ियों का भी इस्तेमाल करना उसने सीख लिया था। जब पहले वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर रहता था, लेकिन
धीरे धीरे उसने झोपड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया था। अब वो लक्कड़ भग्गे वगैरह, शेर वगैरह को आग के सहारे डराने भी लग गया था। ये माना जाता है कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने आग की खोज भी कर ली थी। लकड़ी के सहारे वो बड़े बड़े जानवरों को भगाने लग गया था, मारने लग गया था। अब नोके लकड़ी को नुकीली बनाकर उसका इस्तेमाल उसने करना शुरू किया। और धीरे धीरे दोस्तों लकड़ी, हड्डी और पत्थर पत्थर को नुकीला बनाकर उसने शेर वगैरह को डराना शुरू कर दिया था दोस्तों। अब ये भी माना जाता है कि आग का जब आविष्कार हुआ मध्य पाषाण काल में, तो मनुष्य एक क्रांतिक रूप में उभरा दोस्तों। क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि आग का आविष्कार होने के बाद मनुष्य जो है कच्चे मांस को भी पकाकर खाने लग गया था। अब वो कच्चे मांस को पकाकर जब खाने लग गया दोस्तों, तो उसको स्वाद भी आने लग गया। और धीरे धीरे जब वो कोई कोई फल